हमारी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है आज जिसका नाम है अब ये गलतियां ना हो। ये पिक्चर हमारे प्रोड्यूसर हीरो विनोद दुगलंच ने बनाई है और इन्होंने अपने आप को लॉन्च भी किया है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आज के ज़माने में फ़िल्म बना के रिलीज़ करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और विनोद ने ये किया है, उनको बहुत मुबारकबाद। उनके लिए एक बार तालियां। ये साजिद भाई हैं, साजिद पटेल साहब, और हमारे मित्र हैं ये काका जी, नाम बोलिए। दोरजी पटेल साहब। हाँ जी। विनोद जी को क्या खास बात नजर आई इस प्रोजेक्ट में और विनोद जी में जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, रीजन बताइए। अब है गलतियां ना हो पिक्चर की आज रिलीज हो रही है। विनोद मेरा छोटा भाई है, हम पूरे अंधेरी कर विनोद के साथ है और मैं पूरी अंधेरी की ओर से उनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। पिक्चर अच्छी चले और हमारी पूरी ताकत उनके पीछे हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। सर आपसे हम क्या करना चाहेंगे विनोद जी के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विनोद हमारा छोटा भाई है और पहली पिक्चर उसने बना रहा है कि ये गलती ना हो दोबारा। इसमें हम मुबारकबाद भी दे रहे हैं उसको और हमारी तरफ से जो भी उसको मदद लगेगी हम लोग करेंगे और सभी जनता से और पब्लिक से हम ये उम्मीद लगाएंगे कि वो एक बार उसकी पिक्चर देखे और उसने बहुत मेहनत की है पिक्चर के अंदर। आने वाले टाइम में वो और भी बहुत पिक्चर बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। विनोद जी आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट का जो थीम है क्या है और क्या आपको इंस्पायर्ड किया, थोड़ा सा जो संघर्ष किया आपने उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बस तो मेरा काफ़ी है कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, जो भी मेहनत की है बस मेरा लक ये है कि वो मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आया कि मैं साजिद भाई के पास पहुँच गया और वहीं से मेरा ये दौर शुरू हो गया। जो भी आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो साजिद भाई का आशीर्वाद है। साजिद भाई के साथ थोड़ा आने जाने लगा, थोड़ी मेहनत की मैंने उस तरीके से जो इन्होंने मुझे वहाँ से समझाया और सिखाया तो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे मुझे वहाँ पे अच्छे लोग मिले साजिद भाई जैसे, तो यहाँ पे काका जी का आशीर्वाद और मैं चाहता हूँ आज काका पिक्चर का उद्घाटन करे, साजिद भाई पिक्चर का उद्घाटन करे ताकि कि मुझे आगे और बन जाए। अभिनेता के तौर पे आपने जो स्किल्स डेवलप किया, जो तैयारियाँ की, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी किया, कि पहली बार का मौका था जब बोला कि अभिनेता बने और जो भी आपका रहा है सफर उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी रियल स्टोरी है। बता के मतलब नहीं, आप लोग रियल, ये जो भी मैंने किया ये मेरी रियल स्टोरी है, ये मेरी मेहनत है। और इस मुश्किल समय में पर्दे पे आना फिल्म कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बड़े प्रोड्यूसर्स बड़े स्टार्स भी पर्दे पे लाने में सोच रहे हैं कि लाएं या ना लाएं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने कहा ना, जैसे कि साजिद भाई शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा टच में रहा हूँ। साजिद भाई की मेहरबानी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया था तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। लेकिन आगे मैं पहुँचने के बाद जैसे काका के पास पहुँचा हूँ तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। अंधेरी कर जितने भी लोग हैं सभी को बोला गया कि सब लोग जाएंगे अंधेरी से, जहाँ भी हमारी पिक्चर लगी है जाके देखेंगे और मुझे सपोर्ट मिली तो मैं रिलीज़ कर पाया। 5 साल से आप तैयारी में है कि मैं प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ। डेफिनेटली 15 साल से तैयारी में, 15 साल से। मैं 13 साल का था तभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक हरियाणा का लड़का जो छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचता है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी बात है प्रोड्यूसर बनना? सपना था मेरा, ये सपना था, लेकिन जीत थी मेरी एक, उम्मीद थी मेरी एक कि मैं कुछ बनूंगा करके। मेहनत की, इधर उधर दौड़ा, आज ये सपना पूरा हो गया। 1.5 साल पहले आप दूसरे की फिल्म को प्रमोट कर रहे थे कि साथ साथ अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे थे कि मैं प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो ये था कि वो मेरे भाई है, वो हरियाणा के थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी और ऐसे हम लोग की फ़्लाइट में ही दोनों की दोस्ती हुई थी, उसके कारण हम लोग, तो उन्होंने कहा था यार तेरा भाई है छोटा, इसकी पिक्चर अगर आगे आ जाए तो तुझे समझो तुझे भी अच्छा होगा और हरियाणा को भी डेवलप करने को मिलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, वो बिल्डर है यहाँ पे, अच्छे हैं, कुछ न्यूज़ भी चैनल भी है उनका खुद का, तो अच्छे मेरे दोस्त है वो, इसके लिए मैंने उनको थोड़ा सपोर्ट किया। हरियाणा वाले को कितना चांस देंगे आप? आपने बोला हरियाणा में प्रोजेक्ट बना हुआ है। हरियाणा वाले के तो मेरा फेसबुक पे विनोद दुर्गज डाल के देख लेंगे तो हरियाणा वाले के बारे में आपको लगभग पता ही चल जाएगा। मैम प्लीज आप जो इस प्रोजेक्ट के बारे में, विनोद जी के बारे में जिनका ये डेब्यू होगा। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी पहले भी प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज मेरा जो रोल था बहुत ही डिफरेंट टाइप रोल मुझे दिया हुआ था, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत सिंपल रोल कर रही थी और कभी मैंने नेगेटिव रोल नहीं किया है। और मुझे देख के भी बोला था कि आई थिंक तुम नेगेटिव कर लो। मैंने कहा हाँ आई कैन डू, एज ए एक्टर कैन डू एनीथिंग राइट।
तो विनोद जी ने मुझे आगे चांस दिया, मैंने काम किया। इवन मुझे लगा मे भी इनके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड होगा, ऐसा ना, आपको कोई भी एटीट्यूड नहीं, आप कैसे भी फ्री होकर आप आराम से बात कर सकते हो। और इवन कभी भी कुछ भी मतलब शूटिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो प्रोडक्शन को लेके, ही इज़ लाइक वेरी पोलाइट काइंड ऑफ गाय कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आके भाई तो सीधा आके मेरे से बात कर। ही इज़ लाइक दैट, वेरी सिंपल गाय। और आकाश सर को हम थैंक्स कहना चाहते हैं। आपका रोल भी है फिल्म में, क्या है आपका किरदार? सॉरी, आपका किरदार कैसा है फिल्म में? मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं आज द लीड कर रहा हूँ, ये लेकिन चीज़ आपको आप देखनी देखनी पड़ेगी। इसके लिए आकाश सर हमारे प्रोड्यूसर, आकाश आइए आइए ना, आइए आकाश सर। इनकी मेहनत है काका, इन्होंने मेहनत की है, प्रोड्यूसर का किरदार पूरा इन्होंने निभाया। विनोद जी, मैं जानना चाहूँगी, आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में ड्रामा, रोमांस, सस्पेंस, क्राइम सब कुछ, मतलब आपने सारा रोल निभाया है, तो कितना मज़ा आया करते हुए और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। शूटिंग पे तो बहुत मज़ा आया, शूटिंग करते टाइम। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला क्या क्या उसका रिजल्ट लेके आएगा। बाकी ये है जो सब एक ही चीज़ में डाल दी, मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी रियल स्टोरी उठा के वहाँ पे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक्टिंग करते वक्त आप पूरे रियल ही थे, रियल आपको था। ऐसा था ही नहीं कि आप लगा कुछ कुछ और ऐसा दिखा रहे हैं। नहीं रियल ही था, रियल रियल ही था, एकदम से सादा सिंपल। जैसा कि आपने कहा कि रियल स्टोरी पे ये बेस्ट है, और ये रियल लाइफ में कितना कुछ डिफिकल्टीज आप फेस किए इसको शूटिंग के दौरान, या क्या कुछ बताना चाहेंगे? शूटिंग के दौरान तो सब ठीक ठाक हो गया था, मुझे नहीं लगा कि मुझे कहीं पे अड़चन लग रही है। और हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, मासूम अली बहुत अच्छे, आज किसी कारण वो आ नहीं पाए यहाँ पे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मैनेज किया। मैंने जहाँ तक मेरा है कि उनकी वजह से यहाँ तक पहुँच गया डायरेक्शन। फिल्म मेकिंग इज वेरी सीरियस बिजनेस, सही है। फिल्म मेकिंग इज वेरी सीरियस बिजनेस, बहुत सीरियस संजीदा बिजनेस है। फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ, फिल्म बनाने की बात करता हूँ, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने मुंबई सागर जो कोरोना की वजह से थिएटर मिलना मुश्किल हो रहे हैं। आप अपनी फिल्म कितने थिएटर में नंबर ऑफ थिएटर रिलीज कर रहे हैं, अगर आप इस बारे में बता सकते हैं? अभी तक 575 क्लियर हो चुका है, बाकी उम्मीद है कि श्याम तला का 100 थिएटर और मिलने की आशा है। अभी कोविड का टाइम है, सो बॉक्स ऑफिस का कुछ प्रेशर है, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कितना टेंशन? ठीक है, मेरे सामने लगभग 5-6 फिल्में बड़ी बड़ी आ रही है, गौड जिला, हाथी मेरे साथी, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही, थोड़ा तो है मतलब चांस कम है, लेकिन फिर भी मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने लगभग 600 थिएटर हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में और वाकई में खुशनसीबी मैं आपको बताना चाहूँगा, हाथी मेरे साथी और डी कंपनी आगे रिलीज पोस्टपोन हो गई। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सानिया की तो लेकिन टिकट मिल रही है। सानिया तो है, पर बाकी की दो फिल्में आगे रिलीज हो गई। ओके आप भी खुश नसीब हो, आशीर्वाद है भाई का। बट उनको नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा समाज के हैं, हमारी एक फैमिली होती है, उनको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अगर साथ में भी होते तो मैं तब भी खुश नसीब होता। कंपटीशन तो हर जगह है, तो आपकी फिल्म में अगर कंपटीटर नहीं है अभी, तो क्या कुछ आपकी फिल्म में ऐसा है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस फिल्म को देखने के लिए, या फिर ऑडियंस को कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म से, कुछ सीखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैंने कहा ना, अब ये पिक्चर बनाया, अब ये गलतियाँ ना हो, यानी कि हम गलतियाँ करने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, इसमें लगभग लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमें गलतियाँ छोटी मोटी ठीक है चलती है, घर पे छोटे मोटे झूठ बोले जाते हैं, छोटे मोटे गलतियाँ कर देते हैं, बट बड़ी गलतियों का क्या परिणाम मिलता है हमें, वो इसमें सब दिखाया गया। तो उनको मेरे हिसाब से पब्लिक को सीखने को हाँ, जैसे टाइटल है आपका अभी ये गलतियाँ ना हो, हाँ तो ये सोशल इशू पे आपने फिल्म बनाई, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ये गलती वापस नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। जो कर ली, इशू पे फिल्म नहीं बनाएंगे, कमर्शियल फिल्म बना के पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं मैंने नहीं सोचा ऐसा। मेरी लाइफ की पहली पिक्चर है, तो मैं चाहूँगा पब्लिक को कुछ अच्छा दिखाने के। अनुपमा कुछ ऐड करना चाहेंगे इस विषय को लेकर? हाँ ऑफ कोर्स, एक्चुअली इस मूवी का मोस्टली रीज़न क्या है दिखाने का, जो आप अनजाने में लोगों के साथ गलती कर देते हैं ना, मतलब कई लोग जानबूझ की गलतियाँ करते हैं, कई लोग अनजाने में करते हैं। जानबूझ की गलतियाँ तो कभी गौरी वानखेड़े की जगह अनुपमा ये नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये इतनी बड़ी गलती नहीं है।
तो अनजाने में की हुई गलती की तो भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन जो आप जानबूझ के कुछ गलतियाँ करते हो तो उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं करता है। वो आगे जाके जैसे नहीं बोलते पृथ्वी गोल है, तो आपको ये चक्कर दोबारा लगा आएगा ही बार बार बार, तो ये है उससे बचना है हम। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या होने वाला है विनोद जी, अगर आपसे जानना चाहें? अभी कर रहा हूँ, किच्चड़ कर रहा हूँ, अप्रैल से शूटिंग है। उसमें भी जैकी दा है, आदित्य पंचोली है, राजपाल है हमारे, विजय राज है, काफ़ी सारे। किच्चड़। आपका क्या कुछ रोल होने वाला है इसमें? मेन रोल, लीड रोल हूँ। अनुपमा उसमें नजर आएगी? अनुपमा। हाँ, आपको उसमें नज़र आने वाली हो एंड एक ही लास्ट में जगह। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक को बस मैं यही कहूँगा कि आप सब थिएटरों में जाइए, सिनेमा घरों में जाइए और पिक्चर देखिए। कैसा लगा उसको हमारे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे मैसेज कर सकते हैं, वो देखिए। हमारा मनोबल बढ़ाइए, थिएटरों में जाके देखेंगे तो हमें आगे बढ़ने की उम्मीद रहेगी। आप प्लीज़ अभी इस टाइम थिएटर पे जाइए और मूवी देखिए, क्योंकि थिएटर में ऑलरेडी सैनिटाइज कर रहे हैं, बगैर मास्क के आने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो प्लीज़ गो एंड वॉच कैसा है मूवी का। जो भी आप मूवी देखने के बाद प्लीज़ हम लोग को ये ज़रूर बताइए कि मूवी आपको लगी कैसी। ये ज़रूर। थैंक यू सो मच। ट्रेलर इज अमेजिंग, बहुत ही मजेदार है और जो स्टोरी है वो ट्रेलर से ही दिख रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। Thank तो you. क्या कुछ बोलने वाले हैं और क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको इस फिल्म को लेकर, ट्रेलर को लेकर? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हैट्स ऑफ टू विनोद दुगलंच, जिसने अपने आप को लॉन्च भी किया और जिसने प्रोड्यूस भी की और फिल्म में काम भी किया बहुत अच्छा। और मासूम अली डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम किया है। एंड मतलब उन लोगों ने विनोद के लिए तो एक पहाड़ जैसा था ये फिल्म बनाना, लेकिन आई एम ग्लैड कि उसने पिक्चर बनाई और आज थिएटर तक पहुंचाई और ऑडियंस तक ये पिक्चर पहुंचेगी। इस पिक्चर में मेरा कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है और हम लोगों ने हरियाणा में शूटिंग की। मतलब मैं ये बता दूं कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है फिल्म बनाने में। जिस तरह से उसने मोहब्बत से, प्यार से पिक्चर बनाई है। और आजकल अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाने का वक्त ऐसा चल रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ अब ये गलतियां ना हो। The entire team and producers and directors and everybody, including myself, all the best। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक ये फिल्म देखेंगे। जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत ही पावरफुल इसमें दिखाई दे रहा है, सो आप कितना एंजॉय किए या फिर क्या कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहेंगे? मेरा कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल है, हमेशा पावरफुल ही कैरेक्टर होते हैं। मुझे कोई मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर, हर आदमी जब मुझे जहन में रख के कुछ लिखता है तो पावरफुल ही लिखता है। इसमें भी वही है। और पिक्चर की कहानी बहुत अलग है। एक बहुत ही कॉमन आदमी की तरह हीरो है और बहुत ही मतलब कॉमन सी स्टोरी है जिससे सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा। तो ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल कहानी है। सर, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बड़े प्रोड्यूसर्स भी थिएटर में फिल्म लाना नहीं चाह रहे हैं, जी। काफ़ी सोचना पड़ रहा है। इस मुश्किल दौर में थिएटर में फिल्म लाना क्या समझते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेटिंग होगा, कितना थिएटर्स में लोग आएंगे देखेंगे और कितना आपको लगता है कि एक सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा? अब यार बॉस, रेवेन्यू जनरेशन का आज के ज़माने में, आज के वक्त में किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है, क्योंकि ना किसी के पास पैसा है, बचा है और सब लोग एक गैम्बल कर रहे हैं और सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऑडियंस को वापस थिएटर में लाया जाए। और भी कोशिश चल रही है, तो ये फिल्म भी उस कोशिश का एक हिस्सा है। और आई एम श्योर कि हाउसफुल नहीं होगा, ये तो हम एक्सपेक्टेड है कि भाई कोविड टाइम्स हैं और सब मास्क वगैरह सब पहनना है, डिस्टेंसिंग करनी है, क्राउड नहीं करना है, सब तो है। लेकिन एक कोशिश है कि धीरे धीरे ऑडियंसेस थिएटर में आएँ और वो जो पुराना वक्त था
जो थिएटर में बैठ के फिल्म देखने का, बहुत हो गया अभी ये वेब सीरीज़ और ये वो। अब थिएटर में बड़े पर्दे पे फिल्म देखने का मज़ा वापस लौटना चाहिए। सर थोड़ा बहुत शूटिंग के बारे में बताइए कि कोविड का दौरान चल रहा था और आप लोगों को बाहर निकल के शूट करना था, तो किस तरह से मतलब किस तरह से आप लोगों ने अपना अपना ख्याल रखा इस कोविड के दौरान और अपने आप को सेफ रखा? नहीं, मेरा कोविड से पहले हुआ, मेरी शूट कोविड से पहले हुई, फिर कोविड के बाद इन लोगों ने शूट किया हो शायद, लेकिन मेरा पहले हो गया था और उस वक्त तो किसी बात का कोई डर था ही नहीं, ये डर तो बाद में शुरू हुआ। सर आपने कोई ऐसी कोई गलतियां की है जिसे लेके आपको अफसोस हुआ है? अरे यार, एक हो तो बताऊं, बहुत गलतियां की, हम सब ने की हैं, आपने की हैं, मुझे आई एम श्योर के जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब ने बहुत सारी गलतियां की होंगी ज़िंदगी में। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो ये कह सकता है कि भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की, चाहे वो बहुत सक्सेसफुल हो चाहे थोड़ा सक्सेसफुल हो, लेकिन गलतियाँ ज़िंदगी में सब ने की है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक तो ये टाइटल बहुत आइडेंटिफाइबल है और ये कहानी भी बहुत आइडेंटिफाइबल है। सर इस फिल्म की कोई 3 यूएसपी पॉइंट बताई जाए ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस को ये देखनी चाहिए क्यों, तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे 3 यूएसपी पॉइंट? सबसे पहला तो इसका जो टाइटल है वो बहुत ही क्या कहते हैं, हर इंसान के साथ आइडेंटिफाई होता है कि यार मैंने वो गलती कर दी, अब शायद अब ये गलती ना हो, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो नया हीरो है ये बहुत ही कॉमन सा, आपकी मेरी तरह कोई भी उससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि अरे यार ये तो मैं भी हो सकता हूँ, यू नो, उस तरह का हमारा हीरो है। और फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है, फिल्म की टेकिंग अच्छी है और स्टार कास्ट भी ठीक ठाक है। फिल्म में मैं भी हूँ तो ऑडियंसेस मुझे भी देखना चाहेंगे, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी करण जौहर की या रोहित शेट्टी की फिल्म है, मॉडरेट फिल्म है, लेकिन एक नए फिल्म मेकर की कोशिश है, एक ऑनेस्ट कोशिश है, जिसने अपना सब कुछ लगा कर ये पिक्चर बनाई है जान और माल से। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म देखें और इसका फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो। सर लास्टली एक सवाल ये है कि हाल ही में नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, कंगना और मनोज वाजपेयी को मिला, साथ ही छिछोरे को भी बेस्ट फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड मिला। कितना समय से सुशांत को एक ट्रिब्यूट के तौर पे, और कंगना और मनोज वाजपेयी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना रिजर्व करते हैं अवार्ड को वो दोनों? मनोज वाजपेयी तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, तो वो तो उनके बारे में कोई दो राय नहीं है। और छिछोरे जो थी वो एक एज अ फिल्म डिज़र्विंग थी, वो नीतीश तिवारी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। मेरे ख्याल से जिन जिन को भी अवार्ड्स मिले हैं आई थिंक दे वेरी वेल डिजर्व इट। मनोज तिवारी तो अमेजिंग एक्टर है ही। आगे सर कौन से कैसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने कल ही एक फ़िल्म की शूटिंग शुरू की है जिसका नाम है धनंजय। वो फिल्म यूपी में शूट होगी, एक्शन फिल्म है, जिसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका कर रहा हूँ। उसकी वजह से ये गेटअप मैंने चेंज किया। और एक मैंने वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है बैटल ऑफ द सेक्सेस। ये एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है OTT का जिसका नाम है EOR, योर TV। उसके ऊपर आएगा, क्रिकेट पे बेस्ड है ये, विमेन और मेन क्रिकेट के ऊपर बेस्ड ये कहानी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और चीज़ें आती रहेंगी एक के बाद एक। Thanks a lot, thank you very much. Jai Hind, stay safe, stay healthy, take all the precautions, beware of corona, COVID. इससे आपने यहाँ गेस्ट के तौर पे आए, क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? एक नया प्रोड्यूसर, एक नया एक्टर लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में? असल में आप देखोगे तो ये फिल्म जब देखोगे तो आपको लगेगा कि नया हीरो है हमारा। विनोद पाल बहुत अच्छा एक्टर है, यंग लड़का है और मेरा रोल इसके अंदर नेगेटिव रोल है, इसका दोस्त बना हुआ, बहुत प्यारा रोल है। तो जो एक्टर उनके बारे में बताइए, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के एक्टर नजर आया आपको, क्या पोटेंशियल नजर आया, क्योंकि आप इतने समय से हैं इंडस्ट्री में, क्या खास कम दिखा उन्होंने? देखिए उसमें एक जुनून है जो सब में होना चाहिए
जिसमें वो फायर है, एक्टर तो बॉर्न एक्टर है वो। हम जब साथ में काम करें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है। जबकि जैसे हम स्टेज पे कैसे रीडिंग करते हैं तो उसी तरह वो रीडिंग कर रहा था बाकायदा। और पूरा परफॉर्म में ध्यान था, हमारे परफॉर्म में भी ध्यान था उसका कि जावेद भाई कैसा कर रहे हैं। और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये। पब्लिक को पसंद आएगी, एक रोमांटिक फिल्म है। इसके अलावा जावेद भाई कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। और मेरी आने वाली फिल्म है राधे, और राधे तो खैर कमाल की पिक्चर बनी हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से उस फिल्म का, बिकॉज सुपरस्टार सलमान खान साहब है उसके अंदर और हमारे डायरेक्टर साहब प्रभु देवा जी है जो कि खुद एक एक्टर है और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं।